हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको अनुभाग 3 भाषा परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेशन है, इसमें हम आज बात करेंगे अनुभाग 3 के भाषा परीक्षण की। और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले भाषा परीक्षण में जो हमारा निर्देश होता है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो निर्देश क्या कहता है कि इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं। तो इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें A, B, C और D क्रम में दिया गया है। सही उत्तर आपका चयन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ये दिया है। चलिए आइए चलते हैं। प्रथम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि लिखा है, समय बहुत मूल्यवान होता है। ये बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो 1 सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 1 है और इसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 5 प्रश्न हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो लिखा, समय के बारे में क्या सही नहीं है। समय कीमती होता है, समय को वापस नहीं लाया जा सकता। समय को बर्बाद करने वाले आबाद हो गए, या संसार में समय की कद्र करने वाला खुश है। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन पे लिखेंगे कि समय को बर्बाद करने वाला आबाद हो गए। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, समय के बीत जाने पर भी इसे लिखा है, समय के बीत जाने पर भी इसे नहीं ला सकते वापस, यहाँ लौट कर रखकर। तो वापस, इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों को समय का अच्छी तरह से समझना चाहिए। छात्रों को समय का अच्छी तरह से समझना चाहिए। मूल्य, ठीक है, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है। विलंब का यहाँ विलोम है। विलंब का शीघ्र। ठीक है, अनुच्छेद में प्रयुक्त कद्र का अर्थ है, कद्र का होता है मूल्य। तो ए ऑप्शन इसके लिए सही है। तो आशा करते हैं 5 प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा अनुभाग 3 भाषा परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सभी साथी हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा बताए गए प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा जो अनुच्छेद है वो महात्मा गांधी के ऊपर है। तो महात्मा गांधी के ऊपर से हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि गांधी जी जो हैं, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे प्रथम बार वर्ष 1922 में जेल भेजे गए। वे यरवदा जेल में गए थे। ब्रिटिश जेलर को ज्ञात था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं। उसे डर था कि यदि उसने गांधी जी को ऐसा सबक
सेवक दिया जो अंग्रेजी या भारतीय भाषा बोल सके। अच्छा, एक सेवक दिया वो अंग्रेजी भाषा को बोल सके तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा ना होगा। अतः उसने इस कार्य के लिए एक नीग्रो कैदी को चुना। गांधी जी संकेतों द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। नीग्रो के बिगड़ जाने का कोई भय नहीं था, किंतु गांधी जी से नीग्रो को ऐसा प्रेम मिला कि वह गांधी जी का मित्र बन गया तथा वह गांधी जी की सेवा प्रेम व उत्साह से करता था। ये देखकर जेलर को बड़ी निराशा हुई। तो ये हमारा था अनुच्छेद 2 और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम शानदार तरीके से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म में हुआ था गुजरात में, ठीक है ना। तो हम गुजरात में, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्यार करते थे। क्या करते थे? यहाँ पे लिखा होगा प्रेम, प्रेम लिखा, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो गांधी जी द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे इशारों से, तो ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अगला मात इशारों से, तो आपको तो तीसरा प्रश्न भी समझ में आया। ज्ञात का अर्थ है, ज्ञात माने जाना हुआ, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। मित्र का विपरीत शत्रु होता है, विपरीत माने उल्टा विलोम, तो हमारा इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं पांचों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमारा अगला अनुच्छेद जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लिखा, बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा मकान की कीमत नहीं, रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादों में कमी आदि। हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास बहुत कम रह जाता है और विकास कार्य दिखाई नहीं देते। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नग्न सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। तो हमारा तीसरा अनुभाग था बढ़ती हुई जनसंख्या पे। तो इसके जो महत्वपूर्ण 5 प्रश्न के उत्तर हैं उन्हें हम ध्यान से देने का प्रयास करें। तो पहला है, बढ़ती जनसंख्या के सामने हमारा विकास बहुत कम रह जाता है, जिसके लिए हमारा ए ऑप्शन सही है। तो आशा करते हैं ए ऑप्शन पर हम निशान लगाएंगे। और दूसरा देखेंगे, 72वां जनसंख्या किसके अनुपात में बढ़ती है? विकास दर के हिसाब से, तो इसका भी ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लिखा है जनसंख्या वृद्धि पर आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? नियंत्रण की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी ऑप्शन भी सही होगा। आशा करते हैं ये 3 प्रश्न शानदार तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं अगला, प्रयत्न का पर्यायवाची। प्रयत्न का पर्यायवाची होता है चेष्टा, प्रयास, कोशिश। देखो, प्रयत्न का है चेष्टा, प्रयास, कोशिश, और प्रयत्न का पर्यायवाची नहीं है वो है रोकथाम, तो ये ऑप्शन इसके लिए सबसे सही होगा। उत्पादन शब्द है, उत्पादन होता है क्या? उत्पादन करना, विशेषता, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, तो इसके लिए क्रिया होगी, क्योंकि उत्पादन करना एक काम है ना, तो क्रिया है। बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और आप अनुच्छेद चौथा, इस सेशन का अंतिम अनुच्छेद, आशा करते हैं सारे अनुच्छेद आपको अच्छे लगे होंगे। ये हमारे द्वारा बताए गए अनुच्छेद अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं अंतिम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है लोकमान्य तिलक। ये लोकमान्य तिलक जो हमारे महान नायक हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो लोकमान्य तिलक अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। जेल बहुत ही शांत जगह थी जहाँ पक्षी भी चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा
खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों ओर इकट्ठे होने लग गए। पक्षी उनके सिर पर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। उनकी चहचहाहट से वातावरण में मधुर संगीत बढ़ गया। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर गया। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उसने कोठरी की एक ओर झाँका और पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा, इतने सारे पक्षी यहाँ कहाँ से आ गए? यह तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र और शत्रु भेद कर सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद था जो अच्छी तरीके से समझ में आया। अब अगला जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इसके शानदार उत्तर होंगे। तो लोकमान्य तिलक बंदी बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा, मित्रों द्वारा, जेलर द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। पक्षी तिलक के आगे पीछे सामने चारों ओर, तो इसमें डी ऑप्शन से चारों ओर इकट्ठे होने लगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 77वां का डी ऑप्शन सही होगा। और हमारा 78वां प्रश्न है, जेल बहुत ही शांत जगह थी, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अभी हमने पढ़ा तो ऊपर था इसमें। तो निडर होने का पर्यायवाची होता है, निडर होने का होता है भयभीत होना, साहसी होना, रूखा होना या खतरा होना। पर्यायवाची निडर, निडर माने होता है निडर होना का पर्यायवाची है बिना डरा हुआ होना, तो साहसी होना, ठीक है ना। साहसी होना, निडर होना तो साहसी होना। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये 19वां प्रश्न समझ में आया। आज का अंतिम प्रश्न है और सभी बच्चे आज का सेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। अंतिम प्रश्न को उत्तर देंगे, कहेंगे बैठ जाते थे क्रिया का काल है। बैठ जाते थे तो ये हमारा भूतकाल है, तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये हमारा लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ, आगे मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।